बंदी जब सुबह होश में आती है तब उसे समझ में आता है कि उसके इयररिंग्स गायब हैं, मोजे गायब हैं और उसके अंडरगारमेंट्स भी गायब हैं। एंड तब उसको रियलाइज होता है कि रात में उसके ऑफिस की लेडी एग्जीक्यूटिव हेड ने जब उसको कार में बिठाया था कि चलो हम तुमको सेफली घर ड्रॉप कर देंगे, तब उसके साथ में कुछ गड़बड़ कर दी गई है। कुछ गड़बड़ नहीं, उसके साथ दुष्कर्म कर लिया गया है। एंड उसका साथ किसने दिया था? उसी कंपनी का सीईओ हेड जिसका नाम था जितेश सिसोदिया, एंड उसी का एक कलीग जिसका नाम था गौरव सिरोही। एंड जिस लेडी एग्जीक्यूटिव हेड ने उसको कार में बिठाया था वो गौरव सिरोही की वाइफ थी। इन तीनों ने मिलकर उस लड़की के साथ में दुष्कर्म किया है। जस्ट इमेजिन कि इस समय क्या साइकोलॉजी डेवलप हो रही है। अभी कुछ समय पहले इंडिया में एक केस निकल कर आया था ना, जिसमें कि एक लड़की एक बूढ़े दादा को जाकर एक्सप्लॉइट कर रही थी और उसका पति जो था बैठकर वीडियो बना रहा था। आप बस इमेजिन करके देखिए कि जो मेंटालिटी है ना वो कितनी ज्यादा विकृत होती जा रही है, खराब होती जा रही है, किस स्तर पे गिरती जा रही है। और ये जो एक केस हुआ है ना, इस केस में अल्कोहल ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है, क्योंकि रात में ये लोग ऑफिस की पार्टी करने के लिए गए थे। 1:30 बजे पार्टी खत्म हुई, इस लड़की को डिजीनेस सी लग रही थी, तब उस महिला एग्जीक्यूटिव हेड ने आके कहा कि चलो हम लोग तुम्हें घर ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद रास्ते में कुछ सिगरेट विगरेट खरीदी और शायद सिगरेट में कुछ मिला दिया। इसके बाद लड़की पूरी तरीके से अपने होश गवा बैठी। एंड रात को 1:45 से लेकर सुबह 5 बजे तक उस लड़की के साथ में वो हैवानियत करी गई कार के अंदर। एंड सुबह उसको घर के पास में छोड़ दिया गया। वो तो लड़की का दिमाग थोड़ा तेज था, तो उसने डैश कैम के वीडियोस का एक्सेस लिया जिसमें कि ऑडियोज रिकॉर्ड हुए थे, एंड उसको एविडेंस के तौर पर पुलिस के सामने प्रूफ में रखा अपनी कंप्लेंट के साथ में, वरना हो सकता है भैया कि केस ही कमजोर हो जाता। एंड अब उसी डैश कैम को एक बड़ा एविडेंस मानकर अब जांच आगे बढ़ाई जा रही है और उन दोनों आदमियों को और उस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया है। बट बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है वुमेन सेफ्टी की। अब वुमेन अगर वुमेन से ही सेफ नहीं है तो आप इमेजिन करके देखिए कि आखिर कहानी जा कहां रही है। एंड सबसे बड़ी बात, ये कॉर्पोरेट कल्चर में जो ये कॉर्पोरेट पार्टीज एक बहुत अहम हिस्सा बन चुकी है ना, ये कहीं ना कहीं इस चीजों को और भी ज्यादा बढ़ावा देने का काम करती है। क्योंकि अगर आपने किसी के साथ खड़े होकर एक ड्रिंक ले ली तो सामने वाला फिर यही सोचेगा, ये सामने वाली अब ये सोचेगी कि हाँ भैया ये तो हमारे साथ कंफर्टेबल है, अब तो हम जो बोलेंगे ये कर सकती है। एंड यही एक रियलिटी है। अगर इससे बचना है तो इसका सिर्फ एक तरीका है, पुलिस नहीं, प्रशासन नहीं, आपको खुद अपने आप में अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि यकीन मानिए, अजनबियों से तो बाद में डर लेंगे, पहले तो ये जो लोग अपनापन का दिखावा कर रहे हैं ना, उन्हीं से डरने की जरूरत है।